वंदे मातरम। मेरे मित्र श्याम गिरी, इनका लोकप्रिय चैनल मुद्दा भारत का, इसके ऊपर आप सबका स्वागत है। आज मैं बोलने के बदले पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके कुछ मुद्दे कलेक्ट किए हैं, पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। वो 50 पॉइंट है और वो मैं याद रख के बोलना मेरे लिए संभव नहीं है, तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मगर बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे कि मुंबई महापालिका के चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें इनको बढ़त मिल रही है। भारतीय जनता पक्ष, शिंदे शिवसेना और अजित दादा पवार राष्ट्रवादी पक्ष, इनकी जो महायुति है, उनको बढ़त मिलने के 50 कारण मैं पहले दे रहा हूं, और कल फिर 50 ऐसी चैलेंजेस जो महायुति फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी बोलूँगा। तो बिना वक्त व्यर्थ करते हुए मैं सीधा आ जाता हूं कि कौन से 50 मुद्दे हैं कि जिनकी वजह से महायुति मुंबई महापालिका में हावी होगी और जीत जाएगी और क्लियर कट मेजॉरिटी मिलेगी। पहला मुद्दा है, महायुति में 3 बड़े दल शामिल हैं, भारतीय जनता पक्ष, शिंदे गुट और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस। दूसरा, इन तीनों दलों का मिलकर संयुक्त वोट बैंक अत्यंत मजबूत है। तीसरा मुद्दा, संयुक्त नेतृत्व से वोटों का विभाजन टाला जा सकेगा। चौथा मुद्दा, राज्य सरकार में सत्ता होने के कारण नगर निगम के लिए फंड लाना आसान होगा, ये लोग मतदाता सोचेंगे। पांचवा मुद्दा, भाजपा की संगठनात्मक ताकत बेहद प्रभावशाली है। छठा मुद्दा, शिंदे गुट का मुंबई में बड़ा मराठा मतदाता आधार है। सातवां मुद्दा, अजित पवार का मुस्लिम, ओबीसी और मराठा मतदाताओं पर अच्छा प्रभाव है। आठवां मुद्दा, वार्ड संरचना के अनुसार मजबूत उम्मीदवारों का चयन महायुति को संभव है। नौवां मुद्दा, पारंपरिक शिवसेना मतदाता शिंदे गुट की ओर झुक सकते हैं। 10वां मुद्दा, डबल इंजन सरकार का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा सकता है। 11वां मुद्दा, मुंबई के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स में भाजपा की बड़ी भूमिका अब तक रही है। 12वां मुद्दा, मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स का श्रेय महायुति को जाता है। 13वां मुद्दा, झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना में तेजी लाने की योजना चालू है और रहेगी। 14वां मुद्दा, सड़क, पानी, कचरा प्रबंधन जैसी समस्याओं पर काम करने की महायुति की क्षमता है। 15वां मुद्दा, भ्रष्टाचार कम करने का वादा महायुति ने किया है। 16वां मुद्दा, मुंबई शहर को विश्वस्तरीय शहर बनाने का दृष्टिकोण है। 17वां मुद्दा, MMRDA और नगर निगम के समन्वय में महायुति को बढ़त मिलेगी। 18वां मुद्दा, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मतदाताओं के लिए विशेष योजना है और उनका समर्थन भी है। महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं बढ़ाने का आश्वासन भी है। युवाओं के लिए 20वां मुद्दा, युवाओं के लिए स्टार्टअप, प्रतियोगी परीक्षा केंद्र जैसी योजनाओं का भी वादा भाजपा की इस महायुति ने किया है। 21वां मुद्दा है, भाजपा की चतुर प्रचार मशीनरी। 22वां मुद्दा है, सोशल मीडिया पर महायुति की विशेषता, भाजपा की मजबूत उपस्थिति। 23वां मुद्दा है, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस जैसे लोकप्रिय नेता। 24वां मुद्दा है, महाराष्ट्र में सत्ता होने के कारण प्रशासनिक लाभ। 25वां मुद्दा है, प्रत्यक्ष प्रचार के लिए पर्याप्त संसाधन और कार्यकर्ता। 26, कांग्रेस उद्धव सेना गठबंधन में असमंजस की स्थिति है। 27वां मुद्दा, महाआघाड़ी में नेतृत्व की कमी है। 28वां मुद्दा, उम्मीदवार चयन की योजनाबद्ध नीति से महायुति ने की हुई है। 29वां मुद्दा, परस्पर आलोचना नहीं होगी, सकारात्मक प्रचार किया जाएगा। 30, वार्ड अनुसार विशेष लक्ष्यीकरण किया है। 31, उत्तर मुंबई के गुजराती, जैन और उत्तर भारतीय मतदाता भाजपा की ओर झुके हुए हैं। 32वां मुद्दा, पूर्वी उपनगरों में ओबीसी और डोंगरी क्षेत्र के मतदाताओं पर अजित पवार का प्रभाव है। हाँ, मध्य मुंबई में शिंदे गुट का प्रभावशाली वर्चस्व है।
34वां मुद्दा धारावी कुर्ला जैसे क्षेत्रों में दोबारा पकड़ बनाने की योजना है। 35वां मुद्दा मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाताओं में अजित पवार का संवाद है। 36वां मुद्दा पारंपरिक शिवसैनिक अब भी शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। 37वां मुद्दा मराठा समाज में शिंदे गुट की मजबूत पकड़ है। 38वां मुद्दा पहले उद्धव सेना को वोट देने वाला मतदाता अब असमंजस में है। 39वां मुद्दा मध्यम वर्गीय मतदाता विकास आधारित भाजपा की ओर आकर्षित हुए हैं। 40वां मुद्दा वार्ड अनुसार समाज समूहों पर विशेष फोकस महायुति ने किया है। 41वां मुद्दा उद्धव ठाकरे गुट के पास चुनाव चिन्ह नहीं है। 42वां मुद्दा कांग्रेस के आंतरिक गुटबाजी की समस्या है। 43वां मुद्दा महाआघाड़ी में समन्वय की कमी है। अभी इनकी ताकत बोले हम लोग, अभी इनका वीकनेस बता रहे महाआघाड़ी का। मनसे की तरफ से भाजपा को अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है। अरविंद सावंत और आदित्य ठाकरे की लोकप्रियता मर्यादित है। मनसे का प्रभाव अब कम हो चुका है, इसलिए डैमेज भी नहीं कर सकेंगे। 47वां मुद्दा महाआघाड़ी के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। 48वां मुद्दा स्थानिक कार्यकर्ता जो महाआघाड़ी के उनमें नाराजगी बहुत अधिक है। 49वां मुद्दा महाआघाड़ी में खुली गठबाजी सामने आई है। और 50वां मुद्दा वोटों का विभाजन महायुति का जीत का समीकरण बन सकता है। मित्रों, 50 मुद्दे दिए, इसके ऊपर इसका फायदा तो महायुति के कार्यकर्ताओं को होगा भाषण के समय बोलने के लिए। अभी हम लोग कुछ वीडियो ऐसे भी बनाएंगे जिसका उपयोग विविध पार्टीज की कैंपेन में होगा। तो ये हमने जो 50 मुद्दे हैं और एक 50 मुद्दे वीकनेस के भी जहाँ पे मात करनी होगी वो भी हमने निकाले, हमारी टीम ने निकाले, वो भी हम उनके पास भेज रहे हैं। तो करीबन 200 मुद्दे हम देने वाले महायुति, महाआघाड़ी और मुंबई महापालिका के चुनाव के बारे में। ये थोड़ा एकेडमिक रहा मगर आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत अच्छा रहा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।